सेलेक्ट लोग इसलिए भी नहीं होते हैं क्योंकि आवाज सुनाई नहीं पड़ती। मैंने पहले बताया था, आवाज गिरा देते हैं, धीमे सुर में बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता, लगता है गलत बोल रहा हूं, तो नहीं सुनिए ठीक है, आप हम लोग ही बोलिए यार, तो बताना नहीं चाहते मैं क्या बोल रहा हूं। ये माना जाता है उनके लिए जो धीमे सुर में बोलते हैं। इसलिए अपनी आवाज 20% ज्यादा रखिए। वो लोग भी सेलेक्ट नहीं होते हैं जिनमें अहंकार होता है, जिनकी बैठने की शैली अहंकारी होती है। तो मैं पहले बैठ के बताया था आपको कैसे कैसे नहीं बैठना चाहिए। आपके हाथ आपकी गोदी में होने चाहिए, दोनों पांव जमीन पर टिके हुए होने चाहिए, कमर सीधी होनी चाहिए और कमर का झुकाव थोड़ा सा उनकी तरफ होना चाहिए जिनसे आप बात कर रहे हैं। पांव पे पांव रख के मत बैठिए, अपना एंकल टखना घुटने पर रखकर मत बैठिए। फिगर ऑफ 4 कहते हैं इसको। ये बड़ी खराब आक्रामक मुद्राएं कहलाती है। सीधे कमर से बैठिए, मुस्कुराहट रखिए चेहरे पर, मुस्कुरा के उत्तर दीजिए। अगर ये सब करते हैं तो संभावना है कि आपके उत्तर ढंग से सुने जाएंगे। किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, उनकी बात करता हूं। मेरे पास अभी 5-7 मिनट और है, मैं कुछ सवालों की चर्चा करता हूं। व्हाट इज योर नेम? अब वो बायोडाटा में लिखा हुआ है, अभी क्यों पूछा गया है समझने की कोशिश करें। वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं आपका नाम। क्यों? क्योंकि आपका नाम आपको आता है। इसलिए उन्होंने इतना सरल सवाल पूछा जिसके लिए आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, आप सहजता से बोल पाएंगे। वो आपको सहज बनाना चाहते हैं। पहले 2 मिनट सहज सवाल पूछते हैं जानबूझकर, ताकि आप सहज बन जाएं। ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर आपकी जुबान से स्वतः निकलता जाएगा। लेकिन आप कैसी व्याकरण काम में लेते हैं, कैसी आवाज में बोलते हैं, ये देखा जा रहा है। पूरा वाक्य बनाते नहीं बनाते हैं, आपको सहज बनाया जा रहा है। आप अपनी मुस्कुराहट से सहज बनेंगे। मुस्कुरा के प्रवेश कीजिए, मुस्कुरा के अभिवादन कीजिए, मुस्कुरा के कुर्सी पर बैठने को कहा जाए तब बैठिए, बिना कहे मत बैठिए। आप अगर गए, दरवाजा खोला आपने, पहले पूछिए जी मैं आ सकता हूं? हाँ जी आइए। जो ही आपने दरवाजा खोला, मैं आ सकता हूं? हाँ जी आइए। आगे बढ़िए, खुद दरवाजे को अपने पीछे बंद कीजिए। ऐसे उल्टे होकर बंद मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए। दरवाजे को खुद अपने पीछे बंद कीजिए, ढंग से मत बोलने दीजिए इसको। कुर्सी के पास आके खड़े होइए, कुर्सी के सामने आके मत खड़े होइए। इसका मतलब को तो सामने मत आइए, कुर्सी के साइड में आइए। कुर्सी पे हाथ मत रखिए, पट्टा लिखा लिया मैंने, डोंट डू दैट। हाथ यही रहेंगे। जी नमस्ते। और आप क्या कहते हैं? जी नमस्ते। पहले महिलाओं का अभिवादन किया जाता है, फिर पुरुषों को। अगर इंटरव्यू बोर्ड में एक महिला है तो पहले महिला का अभिवादन कीजिए, बाद में सारे बोर्ड को कीजिए। लेकिन अगर 2 महिलाएं 3 पुरुष हैं तो अलग अलग नमस्ते नमस्ते करने की जरूरत नहीं है। जी नमस्ते, इतना कहना काफी है। जी बैठिए, तब आगे बढ़कर बैठिए। अगर बैठने को नहीं कहा गया है, खड़े खड़े उत्तर देंगे, नहीं बैठेंगे। जब कोई ऐसा प्रश्न पूछा गया जिसका उत्तर बड़ा है, तब कहेंगे मैं बैठ सकता हूं? परमिशन मांगिए, हैव करेज। पर बिना पूछे नहीं, हाँ बात करेज है मेरे में, तो खुद ही बैठ जाऊं, नहीं, पूछिए। और जब कहा बैठिए, थैंक यू, धन्यवाद दीजिए। अब कुर्सी का आगे आगे बैठिए। मैंने कहा आगे आगे बैठिए। अब क्या करते हैं, बच्चे यहाँ खड़े हो जाते हैं। हाँ बैठिए। या दरवाजा खोल के जब आते हैं तो दरवाजा खोला, हाँ जी आइए। क्या कर रहे हो? सहजता चल कर आओ भाई। और आगे बैठने का, मेज की जो कुर्सी गई हुई थी तो यूं यूं होके बैठ रहे हैं अंदर। अरे भैया कुर्सी को बाहर ले, खींचते हैं, खड़ खींचे मत, उठा के बाहर लीजिए और आगे आकर कुर्सी पर बैठिए। अपना डॉक्यूमेंट फोल्डर अपनी गोदी में रखिए, जो अपनी सर्टिफिकेट लेके गए आप, फाइल गोदी में रखिए और उस पर अपना हाथ रखिए और सामने चेयर में उनको देखिए। धन्यवाद कह के बैठे, प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये राइट पोस्चर है आपके बैठने का। अगर बाहों वाली कुर्सी मिल जाए, हत्थों वाली जैसी वहां पड़ी है, तो उस हत्थों पे अपने हाथ मत रखिए। तो डोंट डू दैट। अपने हाथ गोदी में, और अगर हत्थों वाली कुर्सी है तो कोहनियां उन पे टिकी हुई और हाथ थोड़ा सा लॉक किए हुए बीच में आपके। ये तरीका होना चाहिए। फोल्डर मांगा गया, अपना फोल्डर दिखाइए, डॉक्यूमेंट दिखाइए, ले ले, देख ले। ये बेइज्जती कर रहे हैं आप। आपको खड़े होकर फोल्डर उन्हें थमाना चाहिए। अगर उन्होंने कोई खास सर्टिफिकेट मांगा है तो आपको बैठे बैठे फोल्डर की जिप खोलकर वो फोल्डर निकालना चाहिए और उनकी तरफ फोल्डर करके उनको दिखाना चाहिए। उल्टा दिखाओ, कैसे पढ़ेंगे बेचारे? उनकी तरफ कीजिए। उन्होंने हाथ आगे बढ़ा के ले लिया आपसे तो छोड़ दीजिए, नहीं मारो फोल्डर मत कीजिए, छोड़ के खड़े हो जाइए। हाँ, उन्होंने हाथ आगे नहीं बढ़ाया तो अपने हाथ में, ये नहीं कि रख दिया पढ़ ले छाती पे, ये मत कीजिए। आपने हाथ में रखिए, उन्होंने पढ़ा, ठीक है थैंक यू सर, वापस ले लीजिए। उन्होंने हाथ आगे बढ़ा दिया, आप हाथ छोड़ दीजिए, विश्राम में खड़े रहिए। जो प्रश्न पूछे जाए उत्तर दिए देंगे। जब वो कहेंगे बैठिए तब बैठेंगे, वरना नहीं बैठेंगे। बैठिए जी धन्यवाद, फिर बैठेंगे वापस। इंटरव्यू जो खत्म होगा तब आपसे कहा जाएगा जा सकते हैं, कहिए थैंक यू सर, उठिए, कुर्सी के साइड में आइए और कहिए जी मैं फोल्डर ले सकता हूं? हाँ श्योर, थैंक यू सर। फोल्डर धार से बंद मत कीजिए, हो गया इंटरव्यू, ये मत कीजिए। आराम से सहजता से बंद कीजिए, अपने पास लीजिए, साइड में रखिए, लटकाइए मत, फोल्डर को लटकाइए मत। मरे हुए चूहा पूछ पकड़ के लाए हैं, 4 साल से घूम रहा हूं, कोई नौकरी नहीं देता, कहां फेंकूं डॉक्यूमेंट? सो होल्ड इट विद रेस्पेक्ट, इस तरह पकड़िए हाथ में।
इस तरह थामिए हाथ में। जी धन्यवाद। मुड़िए और जाइए, पीछे मुड़ के मत देखिए क्या कर रहे हैं, दरवाजा खोलिए। तभी किसी ने कहा मिस्टर भट्ट ऐसे मत कहिए। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कह रहे आधा घंटा मत खड़े हो, कम हो गई, डोंट डू दैट। दरवाजा बंद कीजिए, पूरा मुड़िए। जी हाँ, आई वेलकम योर क्वेश्चन, मैं स्वागत करता हूं आपका। एक सवाल पूछा आपसे, एक कदम आगे आइए और तब उत्तर दीजिए। रिड्यूसिंग डिस्टेंस इज पेइंग रिस्पेक्ट टू द इंटरव्यूअर। दूरियों से कहते हैं हाँ, मतलब आप कोफ्त के शिकार हो रहे हैं। इस तरह ओवर द शोल्डर जवाब मत दीजिए सीनियर को, उनके मुड़ के जवाब दीजिए। ठीक है, आप जा सकते हैं, थैंक यू मैम। फिर जाइए, दरवाजा खोलिए, बाहर जाइए, धाड़ से दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए वापस, अभी इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ है।